ओम शांति। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्चे गीता ज्ञान से सतयुग आ रहा है। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा जी को रचकर उनके मुख आरविंद से गीता ज्ञान सुनाया था। इसे स्पष्ट करेंगी ब्रह्मा कुमारी वीना बहन जी, सिरसी कर्नाटका से। आप संस्कृत स्कॉलर हैं, आपकी गीता पर मास्टरी है। इसके पश्चात इसी विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू के साथ। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी वीना बहन जी को। कि गीता सुनाने के लिए भगवान ने कोई देवता रूप का आधार नहीं लिया था, क्योंकि गीता ज्ञान की जरूरत देवताओं को नहीं थी। गीता ज्ञान की जरूरत मनुष्य आत्माओं को है। मनुष्य आत्माओं को समझाने के लिए एक मानव रूप का होना बहुत जरूरी है। और मानव रूप में आकर परमात्मा ने इस सृष्टि में प्रजाओं की रचना की और उन प्रजाओं को गीता ज्ञान सुनाया जिससे वो देवता बने। इसलिए कहा कि तुम और देवताएं आपस में लेन देन करते हुए खुश रहो। ऐसा एक वरदान तीसरे अध्याय में हम सुनते हैं। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचः प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्तु कामदुक्। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में एक यज्ञ स्थापन किया और उस यज्ञ से प्रजाओं की रचना की और तुम्हारे सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये कौन सा यज्ञ रचा जहां से प्रजाएं निकले या प्रजाओं की रचना की? यहां पर शब्द जो गीता में उपयोग किया गया है प्रजापति ही। हाँ, हो सकता है दड़पति, सेनापति, ऐसे हमारी संस्कृति में पति माना अधिकारी ऐसे उपयोग करने की परंपरा है। लेकिन भगवान ने जब प्रजापति के द्वारा, है ना, शास्त्रों में प्रजापति ही शब्द की उपयोगिता है, लेकिन वास्तविकता में होना चाहिए प्रजापिता, क्योंकि परमात्मा मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। भले हम सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करते हैं, देखते हैं कि जैसे कि मीरा थी या साउथ की एक महादेवी थी, उन्होंने परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इन जनरली मानव सृष्टि का परमात्मा रचयिता है तो वो पिता है। तो उस पिता ने, परमात्मा ने प्रजापिता को हमारे सामने प्रस्तुत किया, अर्थात एक मनुष्य को प्रजापिता के रूप में हमारे सामने रखा। उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान या गीता ज्ञान हमें सुनाया। प्रजापिता का नाम है या ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। यहाँ पर कहा गया है सृष्टि की आदि में मैंने यज्ञ रचा और प्रजाओं को रचा प्रजापति के रूप द्वारा। तो प्रजापति के द्वारा नहीं, प्रजापिता के द्वारा एक मनुष्य को प्रजापिता का नामकरण करके परमात्मा ने इस मानव सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। उस पुनर्निर्माण के कार्य में जो परमात्मा ने जिस व्यक्ति का आधार लिया, उस व्यक्ति का नाम था प्रजापिता ब्रह्मा। जी हाँ, शास्त्रों में चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, उनका भी जिक्र आता है। आप सभी को पता है, जन्मते ब्रह्मा जी का एक ही चेहरा था या एक ही मुख था। बाद में उन्होंने चतुर्मुख बनाया, और मतलब एक मुख प्लस चतुर्मुख, पंचमुखी हो गए, 5 मुख था उनका। लेकिन ब्रह्मा जी को मुझे 5 मुख है, मैं दुनिया की चारों ओर ऊपर नीचे सब जगह देख सकता हूँ, इसका घमंड आ गया। इस घमंड आने के कारण वो किसी की नहीं सुनते थे। तो देवताओं के कहने पर उनका एक मुख को शिव ने निकाल दिया या ले लिया, जिसको ब्रह्म कपाल कहते हैं। फिर उस ब्रह्म कपाल से मुक्ति पाने के लिए पता नहीं कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है।
लेकिन ये तो जिक्र है 5 मुख थे, उनमें से एक मुख को शिव जी ने लिया था। और ब्रह्मा महान ब्राह्मण कहलाते हैं और ब्रह्मा जी से ही ब्राह्मण परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मण ही बाद में देवता बनते हैं। ब्राह्मणा मम प्रत्यक्ष देवता, ऐसे गाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करने के बाद ब्राह्मण और देवताओं के, ब्राह्मण की जिक्र तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रजाओं को रचा, अर्थात परमात्मा ने, गीता ज्ञान दाता ने सृष्टि की आदि में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं को रचा। उन प्रजाओं को और देवताओं को आपस में लेन देन करके मनोइच्छित फल पाके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया, ऐसा जो गीता में कहा गया है। इससे तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने एक साधारण मनुष्य रूप को लेकर इस धरा पर गीता ज्ञान सुनाने के लिए अवतरण लिया था। जी हाँ, जिसके लिए ही कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। मैं अव्यक्त एक व्यक्ति का आधार लेके आता हूँ, व्यक्त रूप लेके आता हूँ। तो जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरे परम भाव को जो नहीं जानते हैं, वो मुझे मेरा अत्युत्तम रूप जो है, अव्यय रूप है, उसको नहीं पहचान कर मुझे भी एक व्यक्ति मान लेते हैं। अर्थात परमात्मा को भी एक साकार स्वरूप दे देते। जैसे कि हमने सदियों से कृष्ण का रूप दिया, किसी देहधारी का, देवताओं का रूप दे दिया। इसलिए परमात्मा ने दूसरी जगह भी ये कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। सभी 5 भूत, सभी का मैं ईश्वर हूं, लेकिन मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मनुष्य का शरीर में आधार लेके आता हूं। कभी ये नहीं कहा कि मैं देवता का शरीर आधार लेके आता हूं। तो परमात्मा जब मनुष्य शरीर लेके आए, जैसे कि हमने ब्रह्म कपाल की कहानी सुनी, ऐसे परमात्मा ने एक मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा का नामकरण किया। क्यों किया? आपके मन में प्रश्न आएगा, क्यों? देखिए, उद्धार करना है मनुष्य आत्माओं का, प्रजाओं का। तो जहां प्रजा होगी वहां ही प्रजापिता भी होगा। कहीं ऊपर बैठ के प्रजापिता साकार सृष्टि के मनुष्यों का उद्धार तो कर नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को इस सृष्टि पर ही आना होगा, और वो भी मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्यों को समझाना है तो मनुष्यों की भाषा में समझाएंगे जो मनुष्य समझ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, गीता ज्ञान की वर्तमान समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और मनुष्य आत्माओं के मन की ही तो धर्म की ग्लानि हुई है। धर्म ग्लानि का मतलब कहीं ऊपर में तो धर्म ग्लानि नहीं होती, या कहीं स्वर्ग है वहां पर धर्म की ग्लानि हुई, ऐसी बातें तो नहीं है। स्वयं परमात्मा अभी वर्तमान समय मानव शरीर में ही आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता में विभूति योग के बाद अर्जुन का एक और भी बातें बताई है कि दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन। मुझे ये सब रूप नहीं चाहिए, मैंने आपके मानव शरीर को या मानव स्वरूप को देखकर मुझे अच्छा लगा, यही रूप मैं देखना चाहूँगा। मतलब परमात्मा को मानव शरीर के रूप में या मानव शरीर में देखकर ही मनुष्य यथार्थ रूप से परमात्मा को पहचान सकता है अपने जैसा। लेकिन सदियों से हमारी कल्पनाएं ऐसी रही कि देवता या भगवान के रूप अनोखे होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर इसी पुराणों की बातों को भी अगर मान के चले तो देखिए, शिव जी के ऊपर जो एक मुखौटा चढ़ाते हैं, उस मुखौटे को ना आपने देखा होगा, एक बहुत मोटी मूंछ दिखाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार देवताओं को तो दाढ़ी मूंछ होते नहीं है ना, केवल मनुष्यों को मूंछ दिखाते हैं, और बड़े बड़े मूंछ तो राक्षसों को दिखाते हैं।
और हमारे पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के अलावा कोई भी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं है। केवल एक ब्रह्मा जी को सदैव बूढ़े दिखाते हैं, बुढ़ापे का ही रूप दिखाते हैं। कोई युवा ब्रह्मा के रूप को हमने कभी देखा ही नहीं। मतलब जन्मते ब्रह्मा जी बूढ़े हैं। तो भगवान जब ये हम बातें सुनते हैं कि भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं गीता ज्ञान सुनाने के लिए, एक मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, और वो भी साधारण मनुष्य शरीर जिसका ही गायन बूढ़े ब्रह्मा जी के रूप में, वृद्ध मनुष्य के रूप में दिखाया गया है, सफेद दाढ़ी मूछ दिखाया है। यह है मानव शरीर में उम्र के हिसाब से बुढ़ापे की। एक मानव शरीर जिसका पूरा अनुभव है, उनको पूरी दुनिया का अनुभव है, सभी बातों का अनुभवी रथ को भगवान ने अपना आधार बनाया। इसका बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल है कि दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा जी। नहीं तो कोई भी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं। और एक जगह और एक कहानी बना दी कि ब्रह्मा जी को कुछ शाप है जिसके कारण उनका पूजन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब पूजने योग्य देवता स्वरूप तो था नहीं, मनुष्य स्वरूप था। मनुष्य स्वरूप को ब्रह्मा जी का नाम इसलिए मिला क्योंकि परमात्मा ने सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही, इस सृष्टि के पुनर्निर्माण के या नए सृष्टि के प्रारंभ के समय ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात एक मनुष्य शरीर का आधार लेके उनको ब्रह्मा जी का नाम लेकर उनके द्वारा गीता ज्ञान सुनाया, मनुष्यों की भाषा में जो मनुष्य समझ सके। और एक बात यहाँ स्पष्ट करने की ये है कि परमात्मा एक बार गीता का उपदेश देके चले गए तो क्या मनुष्य बदल जाएंगे, धर्म की ग्लानि समाप्त हो जाएगी, या दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, मनुष्य का मोह नष्ट हो जाएगा? आपको लगता है? नहीं, क्योंकि परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं या साक्षात्कार के माध्यम से एक बार उपदेश देके चले जाते तो इसका कोई असर नहीं होगा। हर मनुष्य आत्मा को परमात्मा को ज्ञान देना होगा, सिखाना होगा पढ़ाई के मुताबिक। इसलिए परमात्मा का जो अवतरण है वो केवल एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, कई सालों तक परमात्मा को गीता ज्ञान सुनाना होगा, तभी मनुष्य आत्माओं में बदलाव नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए, सदियों से हम गीता पढ़ते आए, कहते हैं 5000 साल पहले गीता सुनाई गई थी, लिपिबद्ध हुई 1500 साल पहले, लेकिन इतने सालों से हमारे पास गीता का होते हुए भी गीता ज्ञान किसी ने भी अपने में धारण नहीं किया, क्योंकि धारण कराने की जो ताकत है परमात्मा की वो हमारे सामने या हमारे साथ में नहीं थे। इसलिए स्वयं परमात्मा जब एक साकार मनुष्य के माध्यम से इस धरा पर अवतरित होते हैं, तभी मनुष्यात्मा परमात्मा की बातों को समझकर परमात्मा के सृष्टि के नवनिर्माण के कार्य में खुद को साथी बनाकर आगे चल सकते हैं। इसलिए जैसे कि गीता में कहा गया है, गीता ज्ञान मनुष्य आत्माओं को सुनाया गया था। ज्ञान सूर्य परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से मनुष्य को ही ज्ञान सुनाया, और ये मनुष्य का सुनाया हुआ ज्ञान बहुत दिन तक नहीं चल सकता। बाद में जब अभी परंपरागत ज्ञान हम सुनते भी आए हैं, लेकिन उसमें जो वो ताकत थी जब परमात्मा ने सुनाया था, बदलाव होने की ताकत, ट्रांसफॉर्मेशन पावर, वो नहीं रहा। इसलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा धर्मग्लानि के इस समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से, अर्थात एक मनुष्य शरीर का आधार लेकर उस मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा का नाम देके मानव सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं, संकल्पों की रचना करते हैं। अर्थात यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के जो भी संतान हैं, जिसको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, तो इस ब्रह्म सृष्टि में कोई भी मातृ गर्भ से जन्म लेकर नई पीढ़ी का जन्म परमात्मा नहीं करते हैं। इसलिए ब्रह्मा के संकल्पों की सृष्टि बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ने संकल्प द्वारा मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान
ट्रांसफॉर्म किया, अर्थात शब्दों द्वारा ज्ञान सुनाया और संकल्प भी किया कि सृष्टि का पुनरुत्थान हो जाए, तो उस कार्य में परमात्मा ने एक वृद्ध मानव को अपना आधार बनाया, जिसका ही बार बार हम यहाँ याद कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने नई सृष्टि रची। ब्रह्मा कुमारी वीना बहन जी ने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान की ज़रूरत मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं। इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान एक वृद्ध मनुष्य तन के माध्यम से सुनाया था, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस पर हम आगे चर्चा करते हैं आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ब्रह्मा जी को प्रायः सूक्ष्म लोक में दिखाया जाता है, फिर उन्होंने पृथ्वी पर प्रजा कैसे रची होगी? ये एक प्रश्न है, क्योंकि आप जब भी चित्र देखते हैं तो आप पाएंगे कि नीचे कुछ कार्य हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, और आकाश में ब्रह्मा विष्णु शंकर फूल बरसा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को विष्णु और शंकर के साथ सूक्ष्म रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में इस गहराई में जाना आवश्यक है कि ब्रह्मा जी को जब कहते हैं ब्रह्मा जी ने दुनिया रची और परमात्मा ने दुनिया रची, कहते हैं ना गॉड द क्रिएटर, ब्रह्मा द क्रिएटर। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता सब लोग मानते हैं। तो दुनिया तो यहाँ है, इसलिए भगवान ने रची तो ज़रूर ब्रह्मा का माध्यम लिया, तो ब्रह्मा का माध्यम भी यहाँ लेना होगा धरती पर। और फिर रचा क्या? कोई मिट्टी पत्थर की दुनिया तो नहीं रची। भगवान ने मनुष्य आत्माओं को देवता बनाया नई दुनिया के लिए ज्ञान देकर। तो ज्ञान से तो मनुष्यों का ही परिवर्तन होता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के बारे में जो गीता में लिखा हुआ है उससे ये बात स्पष्ट होती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कल्प के आदि में, यानी सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ रचा, जिससे देवता उत्पन्न हुए और वृद्धि को पाए। प्रजा सहित रचा। तो ज़रूर है कि इस कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ रचा वो धरती पर रचा। सूक्ष्म लोक में तो कोई यज्ञ आदि रचने की बात नहीं होती। फिर उससे देवता उत्पन्न हुए, तो देवता भी धरती पर ही उत्पन्न हुए। इससे पता लगता है कि ब्रह्मा जी का जो असली रोल था वो धरती पर था। दूसरी बात कि ब्रह्मा जी ने रचा या परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा रचा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि रचयिता तो परमात्मा है, ज्ञान परमात्मा के पास है, लेकिन परम आत्मा निराकार है। तो निराकार को इस धरती पर आकर के मनुष्यों को जो ज्ञान सुनाना है, उसके लिए तो शरीर का आधार चाहिए। मुख से सुनाएंगे तो मनुष्य कानों से सुनेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने वृद्ध ब्रह्मा जी का आधार लिया और इस कारण से वो यहीं आए होंगे। तो इसलिए परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा ज्ञान सुनाया, इस धरती पर सुनाया, और इसीलिए इसका नाम है प्रजापिता। तो प्रजा सूक्ष्म लोक में तो अन्य होते ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्मों के लोग भी जो हैं, दुनिया के बाकी धर्म के लोग हैं जो बाद में आते हैं, वो ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी अन्य धर्मों के लोगों के धर्म पिता हो गए अपने अपने, क्राइस्ट, बुद्ध, मोहम्मद साहब। लेकिन उनके भी पिता ब्रह्मा हैं, क्योंकि वो मानते हैं, कोई एडम कहता है, कोई आदम कहता है। उस हिसाब से भी इसी दुनिया पर ये लोग भी इसी दुनिया पर हैं, तो ब्रह्मा जी भी इसी दुनिया पर हुए। तो प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ है कि ब्रह्मा जिस धरती पर आए उन्होंने इस दुनिया को रचा। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है, अगर यहाँ पर रचा, फिर सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा कैसे दिखाए गए हैं? तो होता क्या है कि ब्रह्मा जब ये सारा रचना का काम कर लेते हैं, तो ब्रह्मा भी तो इस धरती के ही मनुष्य होते हैं ना,
जिसको भगवान आधार लेते हैं, वो भी संपूर्ण बनते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान सुनकर अन्य प्रजा देवता पद को पाती है, यानी संपूर्ण बनती है। देवता तो सतयुग में बनेंगे, लेकिन उससे पहले संपूर्ण और संपन्न बनते हैं, तो ब्रह्मा जी भी बनते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी फाइनली अपना सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, संपूर्ण रूप, और इसलिए फिर उनको सूक्ष्म लोक में विष्णु जी के साथ दिखाया जाता है। अब विष्णु जी के ही दो रूप, श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग में आते हैं। सतयुग विष्णु जी से शुरू होता है, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो वो सूक्ष्म लोक की बात है, ब्रह्मा जी की फाइनल स्टेज है जिसमें उनको सूक्ष्म लोक में दिखाया जाता है। भाई जी, ब्रह्मा जी को आदि देव भी कहा जाता है, इसे भी स्पष्ट करें आप। अब कहा जाता है आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा। अब आदि देव के लिए बीना बहन जी ने भी बताया कि केवल एक ब्रह्मा है जिनको एक बुजुर्ग के रूप में दिखाया जाता है, बूढ़े रूप में दिखाया जाता है, और दाढ़ी मूछ के साथ दिखाया जाता है। इसका भावार्थ क्या है? अन्य किसी भी देवता को, जैसे बीना बहन ने बताया, दाढ़ी मूछ होता ही नहीं, किसी देवता को दाढ़ी मूछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्यों को होता है, और जो राक्षस होते हैं उनको तो बहुत बड़े बड़े मूछ वगैरह दिखाते हैं। उसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा देवता नहीं है। और ये भी कहा गया था कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, कहा गया ना। आप देखेंगे आज भी सारे इंडिया में अन्य अन्य लोगों के मंदिर हैं, ब्रह्मा जी के केवल एक दो ही मंदिर हैं। एक अजमेर में पुष्कर के स्थान पर है, और दूसरा कानपुर के पास कहीं है। कारण क्या है कि ब्रह्मा जी देवता नहीं है, देवताओं से पहले हुए हैं, इसलिए आदि देव कहा गया। तो वो अलग हो गए। तो देवताओं की दुनिया से पहले जो कलयुग का अंत होता है, उसमें तो मनुष्य दाढ़ी मूछ वाले होते हैं। फिर बुजुर्ग क्यों दिखाया गया? कि परमात्मा ऐसे तन को सिलेक्ट करते हैं जो अनुभवी हो। परमात्मा को पिता कहते हैं तो ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, प्रजापिता कहते हैं। तो किसी बच्चे को या किसी युवा के तन में अगर परमात्मा आएगा तो पिता तो नहीं कहेंगे। और फिर परमात्मा ने जिनको ज्ञान सुनाना है उसमें युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं। तो वृद्ध अपने से छोटे को पिता कैसे कहेगा? इसलिए एक परमात्मा एक बुजुर्ग मनुष्य के तन का आधार लेते हैं, इसलिए उसको आदि देव कहा गया है। देवता नहीं है, देवताओं से पहले है, इसीलिए उसकी पूजा नहीं होती। जब वो देवता बन जाते हैं फिर उनकी पूजा दूसरे रूप में, देवता के रूप में सतयुग में होती है, श्री कृष्ण के रूप में। भाई जी, ये बात आपने हमें बताई कि आदि देव यानी वो देवताओं के युग से पहले, जब देवता नहीं थे, उनकी आदि में थे, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। और ये फैक्ट है कि उनका पूजन नहीं होता, यानी ज़रूर वो एक मनुष्य तन में थे। और इसको आप उससे भी जोड़ सकते हैं, गीता में जो कहा गया, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। तो अर्थात देवताओं की दुनिया शुरू होने से पहले, यानी वो आदि देव ने आदि काल में यज्ञ रचा। भाई जी, कहा जाता है कि ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा हुई थी, इसको स्पष्ट करें। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा मुख वंशावली है। अब ये ब्राह्मण कौन है? आज की दुनिया में जो कास्ट ब्राह्मण होते हैं वो तो शरीर से पैदा होते हैं, माता पिता से, तो वो कुख वंशावली कहलाते हैं। लेकिन ओरिजिनली ब्राह्मण कहाँ से शुरू हुए? तो कहा जाता है कि परमात्मा आसुरी संपदा को दैवी संपदा में बदलने के लिए धरती पर आते हैं। आसुरी संपदा का मतलब होता है पतित जो है, आसुरी अवगुणों वाले मनुष्य, वो तो कलयुग के अंत में होते हैं। अब परमात्मा ने आके सतयुगी दैवी गुणों वाले देवता स्थापित करने, वो सतयुग में होते हैं। तो सीधा ही असुर से देवता मनुष्य नहीं बनते, उनको बीच में परमात्मा गीता ज्ञान सुनाकर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। अर्थात उसको कहेंगे ईश्वरीय संपदा। एक हो गई आसुरी संपदा,
देवी संपदा बनने से पहले वो मतलब परमात्मा के गॉडली स्टूडेंट होते हैं। जैसे बीना बहन ने बताया, परमात्मा उनको गीता ज्ञान सुनाते हैं और उसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसे नहीं कि युद्ध के मैदान में खड़े होकर एक अर्जुन को गीता सुना दी। अब वो जो ईश्वरीय संपदा है वो कैसे पैदा होती है, तो कोई मुख से पैदा होते हैं। अर्थात जैसे होता है ना कि किसी के बच्चा नहीं होता तो बच्चे को अडॉप्ट करता है, तो मुख से करता है ना, धर्म का बच्चा बनाता है। ऐसे जब पति पत्नी को अडॉप्ट करता है तो मुख से ही करता है ना, शारीरिक संबंध से तो नहीं करता। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के मुख से जो शिव परमात्मा गीता का भगवान ज्ञान सुनाते हैं, उसको जो सुनते हैं वो मुख वंशावली हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान सुनकर उनके आसुरी संस्कार बदल के ब्राह्मण संस्कार हो जाते हैं। और यज्ञ को भी कहा जाता है ब्राह्मण रचते हैं। इसका भाव अर्थ क्या है, कोई आग वाला यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ, यानी परमात्मा आकर के ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं, जिसको आज लोग ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। तो मुख के द्वारा ज्ञान सुन करके वो अपने संस्कारों को बदलते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो वंदना करते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः कहते हैं। अर्थात देवी देवता से पहले वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को वास्तव में देवताओं से भी पहले वंदना की जाती है। इस प्रकार से ब्राह्मणों का जो शुरू होता है, देखिए सतयुग में देवता होते हैं, त्रेता में भी देवता होते हैं, द्वापर में वैश्य होते हैं और कलयुग में शूद्र संस्कारों के हिसाब से कहा जाता है, कलयुगी लोग होते हैं। फिर ब्राह्मण कहाँ हुए, तो ब्राह्मण कलयुग और सतयुग के बीच का जो पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें भगवान ज्ञान सुनाने आते हैं, उस वक़्त होते हैं। वही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। भाई जी, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि भगवान ने गीता का ज्ञान देवता के रूप में नहीं सुनाया था, लेकिन एक साधारण मनुष्य तन के माध्यम से गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे ब्राह्मणों की रचना हुई थी और वही ब्राह्मण फिर देवता बने थे सतयुग में। ओम शांति।